बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.69 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का हमारे पास फोर्थ चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें हमारे पास नया एक्सरसाइज है 4.6। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड एलसीएम, हमने एलसीएम निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? ऐसे मैथमेटिक्स में वैल्यूज जिसमें नंबर्स हो, पावर्स हो, अल्फाबेट्स हो, ये तमाम आपस में इकट्ठे करके प्लस और माइनस करके जब लिखे जाए तो इन इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स। सिंपल और आसान जबान में, ठीक है। हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इन पॉलिनोमियल्स का, किसकी मदद से? HCF की मदद से। अब पिछले एक्सरसाइजेज में हमने एलसीएम निकालना भी सीखा है, HCF निकालना भी सीखा है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने क्या करना है? एलसीएम निकालना है HCF की मदद से। तो दोनों काम हमने करने हैं एक ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, ठीक है। फिर से हमने सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये हम कैसे देखते हैं? x की पावर की मदद से। यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर भी x की पावर 2 है। अब जब दोनों सेम आ जाए तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको देखा जाएगा। कोफिशिएंट्स का मतलब इसके साथ नंबर, इसके साथ नंबर 6 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड बड़ा होगा। पहले हम नंबर से चेक करेंगे, सॉरी पावर से, x की पावर से चेक करेंगे। अगर x की पावर सेम आती जाए तो हम कोफिशिएंट से चेक करते जाएंगे। तो हमने ये बात तय कर ली कि ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला छोटा है। हमने सबसे पहले एक और भी काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को a का नाम, जो पहली इक्वेशन है इसको हमने a का नाम दे दिया, ठीक है। ये काम हमें एंड में मदद देगा कि हमने इनको जो नाम दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको a का नाम दिया, जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमने b का नाम दे दिया। वो क्या है? x की पावर 3 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये हमारे पास वैल्यूज है। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है। यहां पर हम लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट वी विल फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। HCF बाय डिवीजन मेथड हमने सीखा था क्या? नहीं, बिल्कुल सीखा था, पिछले एक्सरसाइजेज में हमने किया था। तो यहाँ पर फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास हमने क्या कहा कि छोटी वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, और छोटी वैल्यू को हमेशा हम बाहर रखते हैं। x की पावर क्यूब प्लस x की पावर स्क्वायर प्लस x हो गया प्लस 1, ये हो गया हमारे पास, ठीक। हमने कहा कि छोटी वैल्यू को हमेशा बाहर रखा जाता है और जो बड़ी वैल्यू होती है इसको हम अंदर रखते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है? x की पावर क्यूब प्लस 6x की पावर स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये वैल्यू कुछ इस कंडीशन में आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो डिवीजन था HCF का, हमने कहा था कि हर हाल में जो पहली वैल्यू होती है, पहली वैल्यू को हमने कैंसिल करवाना है किसी भी कंडीशन में। तो यहां पर यही काम होगा। ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर रखी जाए जो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो, x की वैल्यू क्यूब ही आ जाए। सिंपल सी बात है, यहां पर पहले से x की वैल्यू क्यूब है तो हम 1 लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर क्यूब, वही x की पावर क्यूब आएगा कि नहीं? अब ये 1 जो है इन तमाम वैल्यूज के साथ, टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस और प्लस प्लस है हमारे पास। याद रखिए, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर की वैल्यू, सिंपल x के नीचे सिंपल x की, बिना x के बिना, वही वैल्यू उसके नीचे रखी जाएगी। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास x का स्क्वायर आता है। x मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास वही x ही आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आता है। इसके बाद हमने कहा था कि साइन चेंज होंगे। ये माइनस है, मैं ब्लैक से कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ सके। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस, तमाम वैल्यूज हमारे पास माइनस में आ गई, ठीक है। हमने कहा था कि पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए, तो प्लस वाली माइनस के साथ कैंसिल होगी कि नहीं? बिल्कुल हो चुकी है। अब यहाँ पर चेक करें, 6x स्क्वायर में से अगर एक x स्क्वायर निकल जाए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 5x का स्क्वायर रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। 7x में से अगर एक x निकल जाए तो हमारे पास क्या 6x रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। 2 में से 1 निकल जाए तो हमारे पास 1 रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल रहेगा।
हमने एक बात कही थी कि हमारे पास अंदर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बाहर वाली वैल्यू छोटी, और ये हम पावर x की पावर से तय करते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाली वैल्यू छोटी होगी, बाहर वाली वैल्यू बड़ी है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। अब जो छोटी वैल्यू है इसको बाहर ले जाएंगे और जो बड़ी वैल्यू है इसको हम अंदर ले आएंगे। तो यही काम कर लेते हैं, अब देखा जाएगा। छोटी वैल्यू को हम बाहर ले आए, 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमने सेकंड वैल्यू ये लिखनी है, x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो 5x का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, ये वाली वैल्यू बने। अब यहाँ पर 5 मौजूद है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो, अब यहाँ पर 1 है, 5 के साथ कोई भी अगर 1 भी मल्टीप्लाई करे तो 5 आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस वैल्यू को बड़ा करना चाहिए। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, मसला ये आ रहा है। पावर के बगैर अगर हम देखें, इसके कोफिशिएंट्स को देखिए जो नंबर्स है इसके साथ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ इस तमाम इक्वेशन को, ठीक है। अब 5 इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये काम हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये वैल्यू बड़ी हो सके और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ सके। अब इसी कंडीशन में ये इसके टेबल में नहीं आ रहा, इस वजह से ये काम हमें करना पड़ा। 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स का क्यूब, 5x का क्यूब बन रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल बन रहा है हमारे पास। 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं। 5 मल्टीप्लाई बाय x, वही 5x, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1, वही 5 ही रहेगा। तो तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आए। अब हमारे लिए सॉल्व करना क्या है, आसान है। यहां पर कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, 5 का क्यूब बने। अब 5x का स्क्वायर पहले से है, सिंपल सी बात है, एक x और रखा जाएगा। 5x का स्क्वायर और एक x, 2x ये रहे, एक ये रहा, तो 5x का क्यूब बना के नहीं। अब हमारे लिए आसानी हो गई, 5x का क्यूब हमने लिखा, 6x मल्टीप्लाई बाय x, 6x का स्क्वायर बना, प्लस प्लस है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय x, यही ही बनेगा। अब इसके साइन हम चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, और ये वाली वैल्यू सेम उसी तरह, ये लाइन आपके समझाने के लिए था, ठीक है। रिमेनिंग वैल्यू हमने कहा था पहली वैल्यू हमेशा कैंसिल होगी, प्लस वाली माइनस के साथ कैंसिल हुई क्या, नहीं। रिमेनिंग वैल्यूज देखते हैं, -6x स्क्वायर में से अगर 5x का स्क्वायर निकल जाए तो -x का स्क्वायर ही रह जाता है। 5x में से अगर एक x निकल जाए तो हमारे पास 4x ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या है, 5 बकाया रह गया। ये हमारे पास तमाम बकाया वैल्यूज हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मैं आपके लिए ये वैल्यूज लिख देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके, ठीक है। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो क्या बच सकी, -x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये वैल्यू बच सकी हमारे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि अंदर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, बाहर वाली बड़ी। ये x का स्क्वायर है और बाहर क्या है, 5x का स्क्वायर है, तो ये वाली बड़ी हो गई, अंदर वाली छोटी। अब इसी कंडीशन में इसको हम बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले हम इस माइनस को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि टेकिंग कॉमन। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो माइनस साइन है इसको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू अच्छे तरीके से बच सके। हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब जब हम सिंपली माइनस कॉमन ले लेते हैं तो चेक करने वाले को कंफ्यूजन हो जाती है, क्या ये माइनस है या गलती से कोई लाइन लगा है। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, 1 इसके साथ लिख लेते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। 1 कहाँ से आया, मैथमेटिक्स में जहां पर कोई कॉमन नहीं बन रहा हो वहां पर 1 लिख लेते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं। इस वजह से हमने 1 लिखा। अब ये वैल्यू प्रॉपर है। इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब क्या किया जाएगा, ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको हम बाहर ले आएंगे और इस वैल्यू को अंदर ले जाएंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है और वो वाली छोटी है। दोनों x की पावर स्क्वायर में है मगर इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 5 है, वहाँ पर 1 है, तो इस वजह से हम फिर से इनकी एक्सचेंज करवाएंगे। हमारे पास x का स्क्वायर -4x -5, ये वैल्यू हमने बाहर निकाल ली और जो बाहर वैल्यू थी इसको अंदर ले आएंगे। 5x का स्क्वायर प्लस 6x
+1। फिर से यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, 5x का स्क्वायर बने, सिंपल सी बात है 5 ही रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर 5x का स्क्वायर ही बनता है, माइनस प्लस माइनस, 4 5 जार 20, साथ में x है, माइनस प्लस माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है हमारे पास 25, ये हमने लिख लिया। ठीक, साइन चेंज होंगे, इनके साइन चेंज करवा लेते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, माइनस है प्लस हो गया हमारे पास। ठीक, ये वैल्यू, पहली वैल्यू हमने कहा कैंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई। 20 हमारे पास x है, ये वैल्यू है, 20x प्लस 6x क्या हो जाता है 26x होता है क्या नहीं, बिल्कुल होता है। 25 प्लस 1 हमारे पास 26 होता है क्या नहीं, ये वैल्यू हमने यहां पर निकाली, तो ये बकाया वैल्यू है, इसमें से बच चुकी है। ठीक है, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे 26 इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्या नहीं, ताकि ये और छोटा हो जाए, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं, हमने लिखा टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन है, दोनों में 26 कॉमन है, तो हमने 26 कॉमन ले लिया, इसमें से 26 बाहर आया, पीछे x रह गया, प्लस का साइन है, 26 बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक, अब ये वैल्यू फिर से छोटी हो गई, ये वाली बड़ी है, x की पावर से हम अंदाजा लगा लेते हैं, तो छोटी वैल्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं x प्लस 1, और जो बड़ी वैल्यू है इसको हम अंदर ले जाते हैं, और हमारे पास क्या है x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, x का स्क्वायर बने। अब एक x पहले से है, हम सिंपली एक x ही रख देते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x क्या बन जाता है, x का स्क्वायर बनता है क्या नहीं, बिल्कुल बनता है। फिर से प्लस और प्लस है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय x ही होता है, साइन चेंज होंगे, ये प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक, ये वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। हमने कहा था कि जो पहली वैल्यू है वो हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, तो कैंसिल हो गई। यहाँ पर चेक करें, माइनस 4x में से एक माइनस x और डाल दे तो माइनस 5x बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मगर साइन माइनस का लगता है, और ये हमारे पास क्या है माइनस है। ठीक, यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, ये 5x ही बने, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल माइनस 5, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 हमारे पास माइनस 5x ही बनता है, माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बनता है, साइन चेंज होंगे हमारे पास, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी हम थोड़ी सी कैंसिलेशन करवा देते हैं, जो कैंसिलेशन हो रही है। यहाँ पर हमने कहा था पहली वैल्यू कैंसिल होगी, ये माइनस प्लस के साथ ये वाली वैल्यू भी कैंसिल, क्या नीचे कुछ बचा, बिल्कुल नहीं बचा। तो हमारे पास यहाँ पर हमने HCF फाइंड आउट कर लिया, ये हम लिख लेते हैं 10 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x प्लस 1, ये हमारे पास क्या है HCF आया। हमने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम उस वैल्यू को कहते हैं जो किसी भी वैल्यू के साथ डिवाइड हो तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो, रिमाइंडर में बकाया में कुछ नहीं बचे। इस वजह से सिर्फ ये वो वाहिद वैल्यू है जिसके नीचे कुछ नहीं बच रहा है, इनके देखे तमाम के नीचे हमारे पास वैल्यूज़ बच रही थी, तो इस वजह से इन वैल्यूज़ को हमने फैक्टर चूज नहीं किया। इसको हमने फैक्टर क्यों चूज किया, क्योंकि फैक्टर कहते हैं उस वैल्यू को जिससे जब हम कोई डिवीजन करें तो वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, इस वजह से हमने इसको चूज कर लिया। अब हमारे पास HCF आ चुका है, HCF की मदद से अब हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। बकाया जो इसके नीचे करना है, मैंने यहां से स्टार्ट करना है, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, LCM कैसे फाइंड आउट होगा, इसके पीछे हमारे पास यहां पर इसका लॉजिक जान लेते हैं। LCM को हम फाइंड आउट करेंगे A मल्टीप्लाई बाय B डिवाइडेड बाय HCF, इसके जरिए हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास यहाँ पर A की भी वैल्यू है जो स्टार्ट में हमने लिखी, B की भी वैल्यू है जो स्टार्ट में हमने लिखी, HCF हमने अभी फाइंड आउट किया क्या नहीं, बिल्कुल किया। तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, तो हम लिख लेते हैं कि LCM जो है हमारे पास A की वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हो गया। साथ में हम लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 2, ये वाली वैल्यू हो गई। डिवाइडेड बाय हमारे पास HCF की वैल्यू क्या आई, x प्लस 1, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, सिंपल सा प्रोसेस है इसके पीछे।
HCF की वैल्यू हमने डिवाइड करवानी है इस वैल्यू से, A की वैल्यू से, हमारे पास LCM आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा काम हमने करना है। x प्लस 1 ये हमने लिखा, ये हमने डिवाइड करवानी है जो A की वैल्यू है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो x के साथ मल्टीप्लाई हो, x का क्यूब बने। अब एक x पहले से है, सिंपल सी बात है, x की पावर 2 रखें। एक दो x की पावर 2 ये रहा, x की पावर 1 ये रहा, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 3 प्लस हो गए हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर, साइन चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ऐसी बात है कि नहीं, हो गया हमारे पास। ये वैल्यू सेम इसी तरह हमारे पास नीचे आएंगे। हमने कहा था पहली वैल्यू हर हाल में कैंसिल होनी चाहिए, प्लस माइनस के साथ कैंसिल हो गया क्या नहीं, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पर चेक करें, ये x उसी तरह आया, प्लस 1 भी उसी तरह नीचे आ गया। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो x आ जाए, सिंपल सी बात है 1 ही रखेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास x ही होता है, प्लस और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही होता है, ऐसा है क्या नहीं, बिल्कुल है। साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया हमारे पास। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए कि नहीं, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम हमने कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने में फर्क है। हमने इन दोनों वैल्यू A और HCF को जब आपस में डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने लिखना है x का स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लिख लिया। इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करके ये आया, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये रही क्या नहीं, बिल्कुल है। इस वैल्यू को लिख लेते हैं x का क्यूब प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 7x, साथ में क्या है प्लस 2, ये हमने लिखा। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर डिवाइड करवाया कि नहीं, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई, ये हमने लिख लिया। एलसीएम में ये बात याद रखें, एलसीएम में हम इस वैल्यू को चूज करते हैं, ठीक है, और एचसीएफ में हम ये जो डिवाइजर होता है इसको चूज करते हैं। इन दोनों में ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। जब हमने एचसीएफ निकाला था तो हमने ये वैल्यू चूज की थी, एलसीएम में हमने ये वाली वैल्यू चूज करनी होती है। इन दोनों को डिवाइड करवाया तो ये आंसर आया, इसका आंसर लिखा, और ये रिमेनिंग वैल्यू थी जिसको हमने साथ में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।